तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने एक एरर को दिखाया है वहाँ पे, जो कि एमएस वर्ड की फ़ाइल को ओपन करते समय कई बार हमारे सामने इस तरह का एरर आता है। जो अभी मैं यहाँ फ़ाइल खोलूँगा वहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो नॉर्मल फ़ाइल है, ये देखिए, जिसे ओपन करने पे एमएस वर्ड की ये फ़ाइल इस तरह से आसानी से ओपन हो जाती है। यहाँ पे एक फ़ाइल और है, 3 फाइलें मैंने रखी हैं, तीनों ओपन करके दिखाऊंगा। ये देखिए कि ये न्यू फाइल है जिसमें अंदर ब्लैंक है, ये देखिए इस तरह से जो है। लेकिन ये जो तीसरी फाइल है, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस तरह का ये एरर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये एरर के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं कि ये एरर क्यों आता है और इसकी वजह क्या होती है। क्या आपकी फ़ाइल करप्ट हो चुकी है, फ़ाइल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, और अगर ऐसा किसी फ़ाइल के साथ होता है, ख़ासकर कि एमएस वर्ड की फ़ाइल के साथ, तो आप अपना डाटा कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे वापस इस फ़ाइल को रिकवर कर सकते हैं, इस एरर को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसी के बारे में दोस्तों मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो पहला काम आपको ये करना है कि जिस भी फ़ोल्डर में इस तरह की फ़ाइल रखी हुई है, उस फ़ोल्डर में आपको जाना है और उस फ़ोल्डर के व्यू ऑप्शन में जा कर के आपको फ़ोल्डर सेटिंग में जाना है। और यहाँ जो व्यू में होता है शो ऑल हिडन फाइल फ़ोल्डर, तो इस पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्लिक है या नहीं है। डू नॉट शो पे होगा तो आपको शो पे कर देना है, शो हिडन फाइल एंड फोल्डर। इस पे आपको चेक करना है कि आपकी जो सेटिंग है वो अप्लाई है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस तरह अप्लाई कर दीजिए जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। पहली सेटिंग आपको ये करनी है। दूसरी सेटिंग आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है अपने सी ड्राइव में, कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाना है आपको। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, मेरा जो कंप्यूटर है वो यूज़र में जाना है। सबसे पहले यूज़र में जाने के बाद आपका जो भी कंप्यूटर है, एचपी है, लेनोवो है, जिस भी कंपनी का है वो यहाँ पे शो होगा। तो मेरा एचपी का कंप्यूटर है, एचपी वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे देखिए ऐप डाटा में जाने के बाद रोमिंग में जाना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद आपको जाना है टेम्पलेट में। टेम्पलेट में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे फ़ोल्डर मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक फ़ोल्डर जो है दिखाई दे रहा है, तो ये फ़ोल्डर तो आपको ज़रूर दिखाई देगा। इसके साथ साथ और भी फ़ोल्डर हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो सेटिंग है वो इसी फ़ोल्डर के साथ करनी है। यहाँ पे नॉर्मल नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है जो कि normal.dotm के नाम से भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस फ़ोल्डर को, इस फाइल को आपको डिलीट कर देना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको रीनेम कर दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, या तो आप इसको डिलीट कर दीजिए या फिर इसको रीनेम कर दीजिए। जैसे अभी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, जैसा है फ़ोल्डर ऐसे ही रहेगा। इसके आगे जो है कुछ वर्ड लगा दूंगा, जैसे मैं इसको ओल्ड कर देता हूँ। तो अगर normal.dotm है तो उसमें भी m के बाद आप ओल्ड लगा दीजिए या कोई भी वर्ड जोड़ दीजिए, रीनेम कर दीजिए, या फिर इस पूरे फाइल को, फोल्डर को डिलीट कर दीजिए। ये सेटिंग दोस्तों आपको अप्लाई करनी है, और इसके बाद आपकी जो फाइल करप्ट की जो प्रॉब्लम है, जिससे ओपन नहीं हो रहा था, वो सॉल्व हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल है वो आराम से ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से, ये देखिए दोस्तों। अगर इस सेटिंग से भी आपकी जो फाइल है वो ओपन नहीं होती है, सेम एरर दिखाता है, तो आपको यहाँ नोट कर लीजिए, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे इनका फाइल रिकवरी का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर देना है। आप जब अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर देंगे तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों कि अपनी फ़ाइल को अपलोड करके रिकवर कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ ख़राबी आई है तो ये जो है उसे रिपेयर कर देता है। ध्यान रहे दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के बाद अपने कंप्यूटर में आप इसको, मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि इसको देखिए इंस्टॉल हो गया। ये इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो आपको जो है इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद ये आपकी फ़ाइल को रिपेयर कर देगा। तो अगर उस सेटिंग से नहीं होता है तो आप ये सेटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए, जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से विंडो मिलती है, जहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे ब्राउज़ करके आप अपनी फ़ाइल को यहाँ अपलोड कर दीजिए। वो एमएस वर्ड की फ़ाइल जो किसी तरह का एरर आ रहा है, ओपन नहीं हो रही है, तो उसको यहाँ आप ब्राउज़ करके अपलोड कर दीजिए और फिर रिकवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये उस फाइल को रिपेयर कर देगी, रिकवर कर देगी और आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी।